मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल है पाकि को समझ टू, जिस पाकि को समझ टू हूर चाहिए आ जाओ कश्मीर। सर जी मतलब कश्मीर में हुए हैं 72 हुए मिल रही है कश्मीर में, वाओ लेना चाहिए फिर। चलें देखते हैं लोग सब वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, इंडियन पैरा कमांडोज बिग मैसेज फॉर पाकिस्तान फ्रॉम कश्मीर। अच्छा जी, इसके लोगों ने बड़े मुझे मैसेज किए कि इस वीडियो पर जरूर करिए, इस वीडियो को आप जरूर काउंटर करें। चलिए देखते भाई क्या है इसमें। आज पाकिस्तानी पब्लिक से हम ये बात करेंगे कि खबर है कि इंडिया साइड कश्मीर में 2 पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इंडियन आर्मी ने मार दिखाया है और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है कि अगर कोई भी इलीगल वे में पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो कश्मीर में एंटर होगा तो उसका यही अंजाम होगा। आज पाकिस्तान के लोगों से हम ये पूछेंगे, आम पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या समझते हैं, इनकी ओपिनियन के मुताबिक या इनकी सोच चेक करेंगे कि अगर इन्हें बोलेंगे चलें जी कश्मीर जहाद के लिए जाएं तो क्या ये जाना चाहेंगे। लोगों की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जिशान मुर्तजा। क्या करते हैं जिशान भाई? सर मैं बैंकर। बैंकर हैं, जबरदस्त हो गया। फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा, एजुकेटेड हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं क्या हम में यूनिटी है? यूनिटी तो कम ही है। ठीक है, वैसे हम कहते हैं जी कश्मीर में जाएंगे, फलस्तीन में जाएंगे, कश्मीर में जाके जहाद करेंगे। आपसे भी मतलब जिधर जितनों से भी पूछने हर कोई कहेगा कि मैं जाऊंगा जहाद के लिए। कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करने? हिंदुओं को मारने के लिए, काफिरों को मारने, आजाद करवाने के लिए। ठीक है, आप कश्मीर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप कश्मीर जाएंगे? बेशक, क्यों नहीं। क्या करने? घूमने फिरने, हाँ? सैर तफरी करने। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर में की बात कर रहा हूँ। इंडिया साइड टिकट लेके जाएंगे। टिकट लेके जाएंगे, जहाद करने तो नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं? जहाद करने में। ठीक है। अच्छा, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं जहाज करने जाऊंगा, आपको लगता है एक एजुकेटेड पाकिस्तानी की ऐसा या एक पाकिस्तानी को ऐसा कहना चाहिए, सोचना चाहिए? सबसे पहले तो बात यार 2-3 बंदे जो जाएंगे उनका तो कोई फायदा नहीं है। हम सारे मिलके, सारे गवर्नमेंट के जो उतारे हैं, जो आर्मी है, पुलिस है, ये सब मिलके हमें कहे कि यार हमारी हेल्प करो। ठीक तो है। हम इनके 100% फाइनेंशियली भी, पावर भी, यंग हमारे बच्चे छोटे बूढ़े सारे इनके साथ हैं। ठीक हो क्योंकि गया। इन्होंने कमांड देनी है तो फिर हमने चलना है। फिर आप जाएंगे? हम अबे जब जो फौज में भर्ती हुए, फौज की ट्रेनिंग ली, जवान बने, सिपाही बने, बड़े बड़े हथियार चलाए, बड़े बड़े हथियार लिए, उनको कमांड दिया गया 4 बार नहीं, हाँ 3 बार तो दिया गया। तीनों बार पतलूनें गीली हो गई कश्मीर आके। ये बात आपको समझ में नहीं आती है। आपको ना ट्रेनिंग मिली है, अनट्रेंड आदमी हो, फिट नहीं हो, अभी बोल दूंगा 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए ना, तो अभी पता नहीं क्या कहां कहां से भीग जाओगे। और ऊपर से अगर बोल दूं कि 10 किलो की राइफल रखो और फिर दौड़ो जरा 2 किलोमीटर, बीच में ही हाफ के प्राण त्याग दोगे। तो जिनको ट्रेनिंग मिली लड़ने की, जो बड़ा खुद को कलमा गो मुसलमान समझते थे, वो सब थे, वो सब आए कश्मीर, 3 बार लड़ाई लड़ी और कुछ नहीं कर पाए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, सुनवाई देता हूं। सबसे पहले शब्बर जैदी, सुनो। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर का, कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। अब इसके बाद भी बात समझ में नहीं आई। तुम किस खेत की मूली हो यार? जिनको कमांड देना है वो समझ चुके हैं, और इसीलिए आपका फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जाकर पढ़ लेना, बोल के गया कि 100 साल तक भारत से जंग नहीं लड़नी है। 100 साल। पागल है क्या वो तुम्हारा आर्मी चीफ? पागल है? अबे पावर था उसके पास, तभी उसने बात कही। तुम्हारे पास क्या पावर है?
रोटी का जुगाड़ तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, मारे मारे फिरते हो तुम लोग नौकरी के लिए, तुम लोग जाकर लड़ोगे यार। पजामे में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो, नंगे हो जाओगे। तुम्हारी फौज तो वैसे ही नंगी है। 93,000 की पतलूनें रखी हैं अभी हमने। हम ऐसे बाहर एक रोड ब्लॉक करते तो ये आपको पता है शेलिंग ये वो मसला मसाइल पर खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा अंकल जी, आपने तो बिल्कुल ओपनली बोला ऐसे कि बिल्कुल नहीं। उसका रीजन ये है, रीजन क्या है? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जहाद तो पहले कर लो, जिस मुल्क में रह रहे हो उसको तो सही कर लो। इधर तो जो नाइंसाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ तो बोल लो। बेटा क्या नाइंसाफी, आपको इंसाफ आया कहाँ नजर है? मुझे वो जगह बताओ जहाँ आपको इंसाफ नजर आया। ठीक हो गया। वो भाई ने भी बोल दिया जी हाल अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी बोल के जाएंगे जी, बच्चे भी जाएंगे, भाग के जाएंगे। और यार हम अपना माशरा क्यों नहीं ठीक कर रहे? हाँ, हमें अगर जिहाद का शौक है, मैं आगे यही बात कर रहा था तो नहीं और पकड़ के जिहाद करने को जिहाद बोलते हो आप? हाँ, जिहाद भी नफ्स को आप समझते ही नहीं पहले हो। अपना नफ्स तो ठीक करो। ठीक है, इधर जो महंगाई है उसके खिलाफ जिहाद कर लो। एक लफ्ज हमने सीखा जी हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। पहले अपने गिरेबानों में झांको के मुसलमानों वाली बात है आप में? ऐसा ही है। कोई जज्बा मुसलमानों का है आप में? स्वाय एक दूसरे को काटने के। वहाँ पर तो हिंदू काट रहे हैं ना मुसलमान को, यहाँ मुसलमान को काट रहे हैं, उसको आप किसका जहाद का नाम रखा हुआ है? इधर अंकल जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूछना चाहूंगा, अगर 2-4 लोग जैसे ये भाई चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, इन्होंने बोला जाएंगे, ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। 2-4 लोग चल जाते हैं। अभी आज की खबर है कि इंडियन जो कमांडोज हैं, इंडियन आर्मी है, उन्होंने इधर से लोग जो गए थे, जो कहते हैं इंडियन मीडिया के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान से लोग जिहाद के लिए गए थे, उन्हें मारा है, मार दिया। तो ये तो 2-4-5 लोग जाएंगे और इलीगल वे से जाएंगे, वो तो आगे से ऐसे ही रिएक्शन देंगे। यंग मैन मैं इनसे इन्होंने बड़ी शहीद होंगे, कोई मसला ही नहीं। जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। नफरत नोट करें आप, नफरत नोट करें मुसलमानों के दिलों में, पाकिस्तानी मुसलमानों के दिलों में कितनी है। हिंदुओं को मारना सवाब का काम, नफरत नोट करें आप। ये जो दूसरे चश्मा बेचने वाले अंकल जी हैं, इन्होंने देखो मार्के की अब तक तो जो बात कही वो मार्के की बात कही कि पहले अपने आप को तो ठीक करो। और जिसको जिसको शौक है ना, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज जन्नत में जाने का जिसको जिसको शौक है और 72 हुरों को पाने का जिसका जिसका शौक है, प्लीज कम टू, अच्छा अंग्रेजी में बोल दिया, जरूर पधारिए, तशरीफ लेकर आइए एलओसी से। आपकी तशरीफ में इतनी गोलियां मारी जाएंगी, पटाख से आप पहुंच जाएंगे, उसकी ताकत से आप 72 हुरों के पास जन्नत मिलेगी। आपने कहा है शहीद होना है, हमारा काम है शहीद करना, आ जाओ। आपकी डिमांड है, हम पूरी करने वाले हैं। हम मतलब हमारी इंडियन आर्मी नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के भाई ऊपर। करे ना, मुसलमानों के साथ खड़े हो ना। इधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। ये जो जेलों में आपको लगता है जो लोग कैद हैं सारे मुजरम है, इसलिए कैद है। मैं मुख्तसर सी एक बात बोलूंगा। जी जरूर। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या? कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया हुआ। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है, इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो, मैं इसे जिहाद नहीं मानता। और फिर पूरी दुनिया हंसती भी, आप क्या इसका जवाब देंगे? सर बात ये है कि हिंदू मार दें, बस ये जिहाद है। मेरी बात तो सर भाई की बात बिल्कुल बड़ी है, लेकिन ये तो भाई ने बोला है पड़ोसियों का ख्याल करे। हमें अल्लाह का शुक्र है, हम पैदा ही गरीब घर में हुए, हमें ये आदत हो गई है। ये ऐसे हालात में अभी ये क्या कर सकते, मैं रहूंगा, ये रोएंगे, ये महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। जो आपने जो पॉइंट वो उठाया है कश्मीर वाला, आप उसमें बात मैंने की अपने जज्बे से। बाकी महंगाई है ये वो तो ये हमें, मैं भी पीस रहा हूँ, हर बंदा पीस रहा है। हम पड़ोसियों का क्या ख्याल करें? हम मेरे घर में क्या निजाम चल रहा है? कितना बिल आया? अल्लाह का शुक्र है, पहले 7,000 आता है, इस मरतबा वो कम हुआ है ना, तो मुझे 3,500 ऊपर आया है। 10,000 आ गया। तो इसके खिलाफ जिहाद करें। और भाई जो बिल में ज्यादा आ रहे हैं इसके खिलाफ, यानी बंदा बड़ा प्यारा है, बड़ा पोलाइट है, लेकिन भोला है।
उसकी वजह पाकिस्तानी है ना। हाँ। पाकिस्तानी है, जल्दी हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। जज्बाती। हम बेवकूफ हैं। ठीक है। पाकिस्तानी सबसे पहले हम लोग बेवकूफ है। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे जा क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है। ठीक है, हम जाते को नहीं देखते, आते को देखते, और हम रोते हमेशा जाने वाले को हैं। जो पास है उसकी कदर नहीं करते। ये चीज है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में क्या सब चीजें ओके हो गई हैं? जिस रास्ते लगाता है हम उसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है, इधर कोई आके कहेगा चलो कश्मीर चले, सब ने कहना और हम चलो। जा ही रहे हैं। यहाँ पर कारोबार नहीं है, लोग जलसे जुलूस ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं वो कितने गुफारिक होते हैं। ठीक है। घर में खाने को नहीं है और जलसे जुलूसों पे जा रहे हैं। ठीक है, आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। तो आपने भी तो वही। सर एक ये वो अलग है, वो अलग है, ये बात वो उसमें नहीं आ रही। ठीक है। मैं आप जलसे जुलूसों की बात करूँगा, जेब में आपके खाने के 10 रुपए नहीं है, ठीक है। घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 4-4 दिन के लिए जलसों पे जा रहे हैं, अपने आप को जलील कर रहे हैं। क्या आपको फायदा मिल रहा है? ठीक है। कुछ भी नहीं मिल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात हमने आपसे स्टार्ट की, सब लोग आगे, अच्छी बात है, सबकी ओपिनियन ली, लेकिन आपको लगता है जो इन्होंने बात की, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, इन्होंने जो बात की, आपको लगता है कि ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई ठीक है कश्मीर में जाएंगे, फलस्तीन में जाएंगे, ये क्या हमारा मेरा और आपका महंगाई काम के है? खिलाफ हम भी हैं। हाँ। हमने कब बात की है? जी। आपको पहले ही बताया, ये 3, 4, 5, 6 हद से ज्यादा 100 बंदा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। चले जाएगा, रास्ते में 100 मुश्किलात आएंगी, पीछे घर वाले भी हैं। स्टेप ले गवर्नमेंट, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हम मतलब के कानून के दायरे में रह कानून गए। के दायरे में रह गए। हाँ। ठीक है। डिसिप्लिन खराब नहीं अंकल जी, पाकिस्तान में ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी, हमें यूनिटी कैसे आएगी? जब हमारा जमीर जिंदा हो जाएगा। हमारा जमीर जिंदा नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं। आपने ईमान से बताओ, जिंदा जमीर के मालिक? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखें जो दर्द रखता है। किसका नाम आपने जमीर रख छोड़ा है? नहीं, मुझे तो बड़ी दर्द होती है कि जब पाकिस्तान में ये सिचुएशन क्या है, किया आपने? पाकिस्तान में अनएजुकेशन, क्या किया आपने? तो हम तो आवाज उठा रहे हैं। मेरा कहाँ जमीर है? किसकी आवाज उठा दी है आपने? आपकी आवाज नहीं उठा रहे, आप बोले जो आपने बोला। नहीं, ये अभी फ्लॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी। ये यहाँ तक महदूद है। ठीक है, तो उसमें तो मेरा गलत कसूर बात नहीं ना। मत करो। नहीं, उसमें तुमने मेरा। बोला कि जमीर जिंदा नहीं है। अच्छा। आप कितनी एज है आपकी? मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह 25 के राउंड। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने BS किया हुआ है। BS आगे मैं MPhil कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल एजुकेटेड होने के बावजूद मेरे क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो। क्या हमारे लोगों का जमीर वाकई जिंदा है? अपने अंदर झांक के मेजोरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं। मैं अपने अंदर झांक के जवाब दो। मैं अपनी बात करूं तो मैं इससे नहीं कर रहा, इससे नहीं कर रहा। देखें, आप मेरे से ये पूछें कि तुम्हारा बेटा, जमीर जिंदा अगर है? जमीर जिंदा हो ना, हाँ। तो हम कुछ बन जाएं, हम कुछ कर जाएं। लेकिन इधर हमें मसला सब पता क्या, तुम जी। भूखे मारे हो, हमें नोगी लगे। ये चीज मैं भी यही कह रहा हूँ ना। इसको जिंदा जमीर नहीं बोलते। तुमने BSc कर ली, ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है। ये भी बैंकर है। एक सेकंड, ये एग्जाम्पल, अच्छा, ये अनपढ़ है, ठीक है। सानू की लगे। हमें क्या, ये बच्चा चाहे मजदूरी कर रहा है, यूनिवर्सिटी गया, मैं ठीक आ, ठीक हो गया। कुछ नहीं करता, मैनू की लगे। ठीक हो गया। लफ्ज जब हमारे अंदर से खत्म हो जाए ना कि मुझे भी कुछ लगे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फिर बेटा समझ आएगी आपकी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप सिर्फ इस चैनल को एंजॉय करो ठीक है। और लोगों के लिए तफरीह का सामान सिर्फ मुहैया नहीं, करो। इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है? नहीं, तो अगर ऐसी सोच हम एक ही रखेंगे। वर्ड है, नहीं नहीं, एक ही वर्ड है। ठीक है। तब तक ये मुल्क था जब तक यूनिटी थी। अभी ये मुल्क नहीं है पाकिस्तान। अब ये सिर्फ नाम का पाकिस्तान है। अच्छा, ना मुझे इसकी कोई खैर ख्वाही है, ना आपको कोई खैर ख्वाही है, ना इसको हमें सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है कि रात को रोटी कैसे खानी है। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन, इसमें मैं कसूरवार नहीं, इसमें हमारे हुक्मरान कसूरवार हैं जिन्होंने हमें एजुकेशन नहीं दी। ना अच्छा, गलत बात नहीं करो, तो कोई मैं कसूरवार गलत हूं? बात नहीं करो। हम सब कसूरवार हैं, ठीक है। हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो। जैसी अवाम है वैसी हुक्मरान मान मुसल्लत लिया, होंगे। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। देखे, मैं एक्सेप्ट गलत बात करता मत करो। हूँ। देखे, मैंने तो मान लिया। देखो, हुक्मरान को रॉन्ग बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं, चाहे कोई भी है। उसकी वजह पता है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। देखें उसने हम पर मुकर्रर कर दिया। ठीक हो गया, अब हम माने ना माने वो हुक्मरान ही रहेगा। ठीक हो गया। इसलिए हमें पहले अपना गिरबान खोल के अपने आप को ठीक करना चाहिए। कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है। ठीक है। और ये एजुकेशन और ये चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले मुझे अपने गिरेबान में झांकना है, फिर उसके अलावा हमने देखना है कि क्या। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में भी क्या नहीं मेरे से अच्छा, आप बात करेंगे। मैं सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ। छोटा सा सवाल ये है कि कश्मीर में जो जहाद के लिए अगर आपको कहा जाए जाना है तो आप जाएंगे?
ऐसा मुसलमान है जो नहीं जाएगा जी जी बिल्कुल यही सवाल कर रहा हूं ना। जहाद के लिए? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं जाएगा? ठीक है, तो क्या वजह आप समझ, क्या आपको लगता है कि ये लीगल है? अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक पैसेंजर जा रहा था, जी जी जरूर। तो इसी तरह से ना बात हो रही थी, तो मैंने कहा अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसे ये सोच वह तेरा बाप हो और ये जो इंशाल्लाह कर रहा है तेरा दादा हो और तू हो, घंटा कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग, तबाह करोगे हमें। इसके बाद बात करते हैं कि अमन की आशा होनी चाहिए, कारोबार शुरू होना चाहिए। तुम हमारी तबाही के सपने देखो, तुम हमें तबाह करने की धमकी दो, कैमरे पर आकर आप देख रहे हैं नफरत को, इस तरह की बातें करो और फिर तुम सोचो कि हमारी तरफ से अच्छा बिहेव हो तुम्हारे साथ, हम तुम्हें अच्छे से बात करें। क्या ये इंसाफ होगा? तुम हमें गाली दो, तुम हमें तबाह करने की बात करो। बताओ, ये बंदा कह रहा है कि मुझे भारत भेज दो, मैं भारत को तबाह करके लौटूंगा। क्या इसके बाद मैं भले मानुस की तरह इसके साथ पेश आऊंगा? अबे तेरे पूरे खानदान को निपटा देंगे हम, तेरे पूरे खानदान को निपटा देंगे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को निपटा दिया है हमने, निपटा पूरे पाकिस्तान को दिया है हमने। आज पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से। जब दूसरों की तबाही के सपने देखोगे तुम तबाह होगे, जब दूसरे देश को बर्बाद करने के सपने देखोगे तुम्हारा देश बर्बाद हुआ। जब तुम दूसरे हिंदुओं को, दूसरे धर्मों के लोगों को मारने की कोशिश करोगे, मिटाने की कोशिश करोगे, तुम मिटोगे। तुम मिट रहे हो, मिट रहे हो। पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। तो दूसरे कंट्रीज की हो जाए पाकिस्तान के लिए, जैसे अफगानिस्तान के लोग इधर आके करते हैं, फिर हम कहते हैं वो गलत है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें जी जी कि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, जी अगर उसको पता लग जाए बिलफर्ज ये है, जी जी, ये भाई है, ये भाई हैं, ठीक है ये आए हैं यहाँ पर इस तरह का कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या हमारी पाकिस्तान अवामी वो करने देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करने देगी, उसे पकड़ लेंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, लीगल वे में अगर करें, आपको नहीं लगता कि जो हमारे इश्यूज हैं वो लीगल वे में? मैं आज खड़ा होकर कह दूं कि जी मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ जहाज के लिए, मैं इंडिया जा रहा हूँ जहाज इस तरह तो फिर कोई भी नहीं ना कामयाब हो सकता। वो तो कोई नहीं कामयाब। मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि बाकी अगर जहाद करने का इतना शौक है, जहाद का मतलब ये है ना जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही है? नहीं। तो पाकिस्तान में आप जहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने एक मिनट आपको इसका भी जवाब देता हूँ। अब मेरा मैं, सवाल ठीक है कि नहीं? ठीक है मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अब जो बंदा डेली रोजगार जिसने कमाना और अपने घर पे लगाना है, ठीक है, वो जहाज पे जाए या अपनी घर वालों को देखे? मुझे छोटे से पॉइंट का, ठीक है, छोटा सा पॉइंट ऐसे ही है। क्या करे वो? जाहिर बात है, अपने पेट को देखेगा, अपने बच्चों के पेट को देखेगा। हमारी हुकूमत ने हम लोगों को इस तरह का कर दिया है कि ये हमारी तरफ देखे ही ना, सबसे पहले ये अपने पेट की तरफ देखें। लेकिन अभी आप कह रहे थे मौका मिले तो मैं इंडिया चला जाऊं। मौका मिले तो, यानी आप स्टेबल मौका हो तो। मीन्स यानी कि मैं खुद स्टेबल हूँ, मेरे बैकग्राउंड जो सा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं यहाँ पर सारी उम्र ना भी आऊँ, तो पीछे फैमिली को इशू, मेरी फैमिली को कोई इश्यू ना हो। ठीक हो गया। मतलब आप इस माइंडसेट को समझ रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अभी खराब है, इसलिए वो चुप हैं ये सारे। जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी, जेब में पैसे आएंगे, वो फिर से वही काम चालू कर देंगे। आप इस माइंडसेट को समझिए, ये माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। अभी हम कमजोर हैं तो अभी चुपचाप रहो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत। जैसे ही मजबूत हुए धावा बोल दो, निपटा दो इंडिया को। अबे 77 ईयर से यही कर करके तुम लोग खुद निपट गए हो, खुद निपट रहे हो तुम लोग। और करो, और करो, हमें तो तुम लोग सबूत दे रहे हो। थैंक्स टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स कि हमें वहां के लोगों का माइंडसेट इस तरह खुले तौर पर दिखता है। पहले तो इंटरनेट नहीं था, वीडियो का आना जाना नहीं था, तो पाकिस्तानी मीडिया देखते थे, वहां से आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यूट्यूब और थैंक्स टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, कि ये नफरत हमें लाइव देखने को मिल रही है, डायरेक्ट देखने को मिल रही है। हमें समझ आ रही है कि हमें क्यों पाकिस्तान से दूर रहना है और क्यों पाकिस्तानियों को उनकी औकात हमेशा याद दिलाती रहनी है, क्यों हमें 93,000 सरेंडर की याद लगातार दिलानी है, क्यों हमें चारों जंगों में जो पिछवाड़ा लाल किया हमने वो बार बार बताना जरूरी है कि उनका बीपी बढ़ा रहे, दवाई खानी पड़े, नसें फटती रहे उनकी।
अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमानों में क्यों नहीं यूनिटी आ रही, इत्तेफाक क्यों नहीं आ रहा? ये आपने फूल पकड़ा है, कोई मोहब्बत का पैगाम भी तो देना। नहीं, कोई मोहब्बत का, कि पूरी दुनिया के मुसलमान हम क्यों? वैसे मैं कहता हूँ जी वो नॉन मुस्लिम है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ लड़ना है, यार देखें, वैसे हम आपस में लड़ रहे हैं। नॉन मुस्लिम वाला जो सिस्टम है ना, अगर देखा जाए ना, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो भी है, कोई भी है तो इंसान। हाँ, ये तो जबरदस्त बात की आपने, एग्री करता हूँ मैं इस बात से। है तो इंसान। ठीक है, अगर वो किसी गलत जगह पे लगा हुआ है या किसी गलत वे में जा रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो। एक दफा समझाओ, 2 दफा समझाओ, 3 दफा, उसके बाद आप नहीं आपका अपना समझाओगे रास्ता, वो उसका अपना रास्ता, कि नहीं यार ये बंदा उस रास्ते लगा हुआ है, ठीक है, लग रहा नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं, यूनिटी क्यों नहीं, हम आपस में क्यों लड़ते हैं? इसका क्या जवाब होगा आपके पास? ये भी वही मैंने अभी पहले आपसे बात की कि हर बंदे को एक अपनी भागम दौड़ लगी हुई है। ठीक है, घर से जब इंसान निकलता है ना, तो बड़ा ये हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं या हम? 50-50 है। ज्यादा कौन जिम्मेदार है? हम खुद हैं। ये चीज अंकल ने भी यही बात की है। हम खुद हैं। आपके ख्याल से हुक्मरान जिम्मेदार हैं या हम खुद जिम्मेदार हैं? ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हम खुद हैं। ठीक है जी, आप बताएं। जी मैं बताता हूँ कि चाहे आप हिंदू ले लें, ठीक है, चाहे आप सिख ले लें, जी ले लें, चाहे आप बुद्ध मजहब ले लें, जी, कोई भी है ना, ठीक है, वो सारे लहदा खुदा को मानकर एक है। अच्छा, हम एक खुदा को मानकर सब लहदा हम कहते हैं सुन्नी काफर, सुन्नी कहेगा शिया काफर, ठीक है, शिया कहेगा देवबंदी काफर, देवबंदी कहेगा अहले हदीस काफर। हमने एक दूसरे को काफर काफर करी जाना है और दुनिया हम पे हंसती जाएगी। हाँ, और कुफर के खिलाफ नहीं हमने लड़ना। ठीक है, मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो चीजें गलत हो रही हैं, अगर जिहाद ही करना है तो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं करते? मतलब गुर्बत के अगेंस्ट जिहाद क्यों नहीं करते? ये जो नाइंसाफी हो रही है इसके अगेंस्ट क्यों नहीं हम लड़ते? ये जो पाकिस्तान में बेरोजगारी के खिलाफ क्यों नहीं हम बात करते? देखे, हमें हुक्मरानों ने इस काबिल कर दिया है कि हम अपने पेट को सुबह की कमाएं और रात की खा लें, ठीक है, इससे बाहर ना निकलें, बिल उतार लें, बच्चों की फीसें दे लें, अपने घर के अखराजात पूरे कर लें। हुक्मरान 70 साल से लेकर देख लें, पाकिस्तान नोच कर खा रहे हैं। अल्लाह के फजलो और हमें जिहाद पे लगा दिया है कि कश्मीर जाओ, कश्मीर जाओ। देखे कि अल्लाह के फजलो करम से ये पाकिस्तान नहीं खत्म होगा। कितने हुक्मरान आए और कितने चले गए, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और हजूर के कदमों की तरफ है, और ये हजूर के सदके क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। इसको खाने वाले नहीं कायम दायम रहेंगे, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अच्छा, क्लैपिंग एक दफा इनके लिए भी हो। देखिए, इन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं, 1971 में पाकिस्तान अलग-अलग 2 टुकड़े में तकसीम हो गया ना, तब भी तो कलमे के नाम पे बना था। हाँ जी, यानी बांग्लादेश अलग हो गया, यानी पाकिस्तान सब तकसीम। एक नारा लगा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज किसी हुक्मरान ने, कितनी आजादियां आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, किसी एक हुक्मरान ने ये कहा हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान की आजादी का दिन आता है, ये कंजरखाना शुरू कर देते हैं। किसी भी आप चैनल पर, किसी भी मीडिया के चैनल पर आप लगा लें, कोई भी नहीं पाकिस्तान की आपको हकीकत बताएगा कि कितनी हमारी माओ बहनों की इज्जतें लुटी थी, कितनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए। आज क्या हो रहा है? ये मैं कहता हूं नहीं, और जब उस समय तो पाकिस्तानियों ने तो किसी माँ बहन की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी थी। तो सिखों से भरी ट्रेन जो आई थी, सिखों की फैमिलीज आई थी, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। कितनी आसानी से आप दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और अपने किए को छुपा लेते हैं, कितनी आसानी से। आज की सूरत-ए-हाल देख ले, आज देख लें, वो मरियम नवाज साहबा, वो जो नाम। अच्छा देखो, जवाब गोल कर गया ये। अभी जो कसीदे पढ़ रहा था कि पैर की तरफ है और कलमे की बुनियाद पर बना है और कयामत तक कायम रहेगा, जब काउंटर क्वेश्चन हुआ कि 71 में फिर क्या हुआ, बंटवारा क्यों हो गया, कट क्यों गया, बट क्यों गया, आधा मुल्क चला क्यों गया हाथ से, अब इसको लगा कि मतलब अब तो इस्लाम की इतनी मैंने तारीफ कर दी, अब तो इस्लाम में फंस गया मैं, अब बोलेगा नहीं, अब सब पलट दिया इसने, आया ही नहीं उस मुद्दे पर। नाम नहीं लेंगे, ऐसे होगा कि शायद ये इस पार्टी के अगेंस्ट है या उस पार्टी के। हम किसी के पार्टी के खिलाफ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, हम बुरे काम को मुजम्मत करेंगे। आज पाकिस्तान में नाइंसाफी नहीं हो रही है, आज पाकिस्तान में गुर्बत नहीं बढ़ रही, गुर्बत बढ़ रही है, बिजली के बिल नहीं बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग ये नहीं चाह रहे कि हम किसी तरीके पाकिस्तान से बाहर चल जाएं। इधर जितने खड़े हैं, 1 मिनट में मैं पूछ लेता हूँ, आप ईमानदारी से बताना, अभी मौका मिला तो आप किसी दूसरे कंट्री जाना चाहेंगे? हाँ, जरूर जाना। आप जाना चाहेंगे? आप जाना चाहेंगे? सच बताना। क्यों नहीं?
आपको अगर बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फौरी तौर पे जाऊंगा। ये अंकल आप क्या कहेंगे? मैं इस मुल्क की मट्टी में दफन होना पसंद करूंगा और इस मुल्क इस मुल्क के लिए अगर मुझे मौका मिले मैं अपनी जान भी दे दूंगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इस मुल्क ने हर चीज प्रोवाइड की है। ठीक है, आज अगर कोई भी मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चे पढ़े हैं तो इस मुल्क में पढ़े हैं, तो फिर क्या वजह है पाकिस्तान से? इनके लिए मैं ताली बजाऊंगा। मैं इनके दुश्मन देश का बंदा हूं, बट इसके लिए मैं ताली बजाऊंगा। इन्होंने जो अभी तक जो बातें कही हैं वो यहां पर खड़े तमाम पढ़े लिखे लोगों से बेहतर बातें की हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो पढ़े लिखे हों, मजबूरी में चश्मा बेच रहे हों, सड़क पर घूम रहे हैं अपना परिवार पालने के लिए, लेकिन जो बातें अब तक इन्होंने कही तो बहुत बढ़िया बातें की। और ये आखिरी वाली बात तो ये बहुत बढ़िया थी, बहुत जबरदस्त बात थी, सीखना चाहिए लोगों को। वजह सिर्फ ये है कि मेरी बात अब आपको समझ में आई है इतने लोगों को क्वेश्चन करके कि हम मुर्दा ज़मीर लोग हैं, पहले आपको समझ नहीं आई। बिल्कुल, अगर हमारा ज़मीर जिंदा हो, ये सारे भाई मेरे साथ खड़े होकर कहते मारी सिरी असी पाकिस्तान को नहीं छड़ सकते, ਉਹਦੀ वजह ये है कि इन्हें साडी जन्मगाह एब है, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सही करना है, लेकिन छड़ना नहीं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं तो खुद ओपनली कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन जब इनका बच्चा भूख से रो रहा होगा, बीमारी से परेशान होगा, इनके घर में परेशानी होगी, गुर्बत होगी, तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार पाकिस्तान अपनी जगह अपने घर वालों को। तुम्हारी बात का जवाब तुम्हारे बातों से ये आ गया है, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया है। कश्मीर की करन जाना ही, कश्मीर क्या घर दी जंग ते तू लड़ नहीं सकता, बच्चियां नू तू सही तरह प्रोवाइड कर नहीं सकता, तो कश्मीर किसना चल खलोएगा तू? कश्मीर करने क्या जाना है, की लैन जाना है? ठीक है, आपने बोला जी बच्चा भूखा है फलां, जहाँ जंग करो, ये चीज इस चीज के खिलाफ जंग करो, ठीक है। ये कश्मीर छाते हो, पहले घर सही कर लो, फिर हम सायल देखो। तो मैं भी यही रोना रो रहा हूँ, और लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हो, उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और यहाँ पे फिर यार आप वो मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, यहाँ मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे रक्षा का सदर आया है, क्या हमारे रक्षा का सदर, ये यूनियन सदर है। चलें ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? क्या जो कोई हाल ही नहीं, काम भी कोई नहीं है, काम नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, मुबारक हो। चले छोड़े, वीडियो खत्म हो गया, बातें बिल्कुल लोकल स्तर पर चली गई। लोगों का माइंडसेट आपने सीख लिया, भेड़ चाल की तरफ उसके पीछे पड़ गए। अरे जो वो बंदा था उसकी बातों से कुछ सीखो पाकिस्तानियों। उस बंदे ने जो बात कही है, कश्मीर की लैंड जाना भाई, अपने बच्चों को पहले खाना खिला दो, अच्छी स्कूलिंग करा दो, वरना मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे, मौलानाओं के चक्कर में पड़ोगे तो जैसे पैरा कमांडोज ने ठोका है ना, ठोकते रहते हैं वो, वैसे ही ठोके जाओ। 77 साल में कश्मीर का आधा इंच ले नहीं पाए, आगे 77 जन्म नहीं 72 जन्म लग जाएंगे, 72 हुरे भी मिल जाएंगी, तब भी ना ले पाओगे। ठीक है, आप लोगों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि कश्मीर के चक्कर में आप लोगों ने अपना देश बर्बाद कर लिया। आई थिंक अयूब खान ने कहा था, अयूब खान ने कहा था कि उन चंद कश्मीरियों के लिए 65 की वॉर के बाद, कि उन चंद कश्मीरियों के लिए मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को दांव पर नहीं लगा सकता। तुम्हारे ही जनरल ने बात कही थी, जाके उसी की बात मान लो। क्यों कही थी उसने? कुछ सोच समझ के कही होगी ना। उसको पता है कि कश्मीर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना के बाप नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के बाप तो कोई और, चलो छोड़, पाकिस्तान कभी ले नहीं सकता। और हाथ से पीओजे के जाने का खतरा बढ़ रहा है। कल ही राजनाथ सिंह ने ऑफर दे दिया कि आ जाओ भाई, पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर के लोगों, आ जाओ। ये धीरे धीरे चीजें उनके दिमाग में बिठाई जा रही हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जो आज 50 लोग जो बातें बोल रहे हैं वो 5 लाख बोलेंगे वहां पर, हमें भारत से मिल जाना। आप लोगों को अभी ये बातें मजाक लग रही होंगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही बातें 71 में भी हो रही थी, जब बांग्लादेश बना था, आधा मुल्क गया था आपका, तब भी यही बातें हो रही थी।
तब भी लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और फिर वन फाइन मॉर्निंग बांग्लादेश वॉज बॉर्न। तो देखते रहिए कब तक कंट्रोल कर पाती है आपकी फौज आपकी ये चीजें, क्योंकि पंजाब से बाहर भी दुनिया है, और पंजाब से बाहर दुनिया माने पाकिस्तानी पंजाब से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, और वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KPK हो। अभी अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या हुआ है पता ही नहीं आप लोगों को। बवाल बढ़ गया है, ये स्क्रीनशॉट लगाया है, देख लीजिए। लफड़े बढ़ गए हैं और ये लफड़ा और बड़ा होने वाला है, इंतजार कीजिए। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो ख़त्म हुई, बड़ी शानदार बातें की। मैं भी भाई उस ऐनक बेचने वाले अंकल साड़ी के लिए ताली दिया हूँ। उसकी सोच रहा साड़ी की वजह थोड़ा गर्मी बढ़ी है, तो अच्छा उसके लिए मैं भी ताली बजाऊँगा। तो लोग साल बजाई है, क्योंकि उसने बातें बड़ी परफेक्ट की हैं। उसने कहा ये हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि ये हम इधर पैदा हुए हैं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर इधर है, मुस्तकबिल इधर है। मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं इसको ठीक करूंगा। मैं अगर इसको ठीक करूंगा तो मेरी आने वाली नस्लें यहीं रहेगी। मतलब उसने जितनी बातें की, मस्बत की हैं, उसने इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो डिस्कशन की है, मैं तो हैरान था कि आज के यंगस्टर से उसने कई दर्जे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वेल एजुकेटेड बंदा है। मतलब उसकी बातों से आज तक फील ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा एनके बेच रहा है, किसी मजबूरी की तहत हो सकता है ये बेच रहा है, लेकिन इसके पास नॉलेज परफेक्ट था। बातें बड़ी उसकी मज़ेदार थी, शानदार थी, पायदार थी। तो जो बात कर रहा था उसमें वजन था, लॉजिकली बात अच्छी बात थी। उसने बात इंडिया पाकिस्तान पर की हुआ था, आप इंडिया को छोड़ो, खुद को ठीक करो। आप हिंदुओं को छोड़ो, मुसलमानों को ठीक करो। आप कहाँ खड़े हैं? हम उधर मतलब उसने पूरी एक सीन चलाया तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हर इदारा क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर हर फर्द क्या कर रहा है। लालच, हिरस, तमा एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो मैं कहता पहले खुद तो ठीक हो। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान का यंगस्टर है, उस पर मुझे अफसोस हुआ कि उसकी ये सोच है। यार देखिए कि ये बात नहीं कि वो अंकल जो थे, जो वो थोड़े से कह लें कि उनके हालात ख़राब थे तो वो इसलिए बातें कर रहे हैं। ये जो दूसरे भाई थे उन्होंने बातें की कि हम जहाद करेंगे, हम कश्मीर में जाएंगे तो उनके हालात बेहतर है। नहीं, हालात एक जैसे ही हैं सभी के, महंगाई जो है, महंगाई की वजह से। लेकिन सोच का जो फ़र्क है ना, वो अंकल में साफ दिखाई दिया है। उन्होंने पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। अगर दूसरे की बात की जाए, जो वो बाइक पर बैठा हुआ था, ये दूसरे जितने भी 3-4 भाई जो है ना वो पीछे से आए, तो उनकी मैं कहता हूँ कि कोई भी नेबर कंट्री है ना, इंडिया है, चाइना है, जो भी है, तो उनके साथ हर कंट्री को अपनी नेबर कंट्री के साथ बना कर रखने चाहिए, तल्लुकात अच्छे बना कर रखने चाहिए। क्योंकि जो आपका नेबर होता है वही आपका दोस्त होता है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आपने उनके साथ कितनी बना कर रखी हुई है, आपने उनके साथ बिगाड़ी हुई है, बना कर रखी हुई है। तो कश्मीर की अगर बात करें तो ये है, कश्मीर का खैर मसला जो है वो बाद में, पहले हमारा मसला बन चुका है अपने मुल्क को सेट करने का। हम अपने मुल्क के लिए तो बाहर निकल नहीं रहे, तो कश्मीर के लिए हमें क्या खाक निकलना है, और थोड़ा सी बातें ही हम कर रहे हैं। अगर हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है तो सबसे पहले हमें और निकलना होगा, अपनी आर्मी को एक साइड पे करना होगा, हमारे पॉलिटिशियन जो जितने भी करप्ट हैं उनको हटा कर एक अच्छा सियासतदान जो है वो एक अच्छा वज़ीर-ए-आज़म लाना होगा। तो फिर जब हम खुद स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कश्मीर की जो बात है उसको भी उठाएंगे दुनिया में, और जो उसका फिर बनता हुआ फिर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अपने घर को मैं कहता हूँ कि सही करना है। अगर उस अंकल की बात की करें ना, तो वाकई यार देखें कि मजबूरी खातर की बात, उसकी जो उसका काम जो था ना, और जो उसकी बातें उसको सूट नहीं कर रही थी, बातें उन्होंने बड़ी अच्छी एक जैसे एजुकेटेड बंदा करता है ना, उस तरह उन्होंने की है। तो हालात जो है वो कुछ भी बंदा इंसान से करवा सकते हैं। तो देख लें कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा हैरान भी हूँ कि यार इतना पढ़ा लिखा, मुझे लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा इंसान है।
उसकी बातों किसी मजबूरी से वो मजबूरी से कर रहा, मजबूरी की अगर बात करें तो जॉब नहीं मिली होगी या कुछ भी। कुछ 1-2 हफ्ते की बात वो है। जो यंगस्टर कह रहे थे कि हम इंडिया में जाएंगे, इंडिया का नामो निशान में घुसे, तो क्या पैगाम दे रहे हैं लोग सब, ये क्या पैगाम दे रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं हमें इंडिया के साथ ट्रेड करने की, दूसरी कहते हैं हमें इंडिया में घुसने दो, हम उनको ख़त्म कर डालेंगे, उनका वजूद ही ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या दोहरा मेयार है? अच्छा बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर अपने हालात मुल्क की बात करूँ ना, जिस तरह इस भाई ने अंकल ने कहा कि मैं अपने मुल्क छोड़कर क्यों जाऊँ, तो इसी तरह ही मेरे पास मतलब कि ना हमने कुछ घर का काम करवाना था, तो एक भाई साहब आए दूर से, तो वो काम करने लग पड़े जो उनसे हमने करवाना था। तो मैं उसके पास बैठा हुआ, बंदा जो है ना बड़ा अच्छा, कह लें कि शक्ल सूरत भी उसकी अच्छी थी, बड़ी उसकी हाइट थी, और उसने कहा कि यार तुम मेरे पास बैठ जाओ तो हम दूसरे से डिस्कशन भी कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और काम भी इस तरह जल्दी से हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब बातें करते रहे तो वो कह रहा था कि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, और वो कह रहा था कि मैं एजुकेटेड हूँ और मुझे 3-4 ज़ुबानें आती हैं, कोरियन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है। तो मैंने कहा कि यार फिर ये आपके हालात इस तरह क्यों, मतलब कि मेहनत मजदूरी कर रहा था, आप इतने पढ़े लिखे। वो कह रहा था कि हमारे हालात कभी अच्छे हुआ करते थे और मैं अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था कि यार मैंने अपने मुल्क में रहकर जो है ना सब कुछ करना, मैं अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो मैं जो इंसान का, एक बंदे का खसारा है पढ़े लिखे का, तो वो मैं पूरा अपने मुल्क के लिए करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर रहूँगा। और वो कह रहा था कि आज मेरा वो गलत फैसला जो मैंने उस वक्त लिया था, मैं उस वजह से आज पछता रहा हूँ यहाँ पर। वो देख लें कि मैं अगर बाहर चला जाता तो मेरी ज़्यादा सैलरी होनी थी, मैं अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकता था। मैंने अपनी कंट्री के लिए सोचा, मेरा यही कसूर है कि मेरा ये हाल है मेरा पर। तो ऐसे और भी काफ़ी हज़ारों बंदे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे, जो बेचारे जिनको बेहतर रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन बातें उनसे करवा लो तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि हम वो कर लेंगे, हम ये कर देंगे। उसने भी जो बातें की थी सेम इसी अंकल जो ऐनक बेचने वाले भाई थे, इन्हीं की तरह उन्होंने बातें, पॉजिटिव बातें की थी। मैंने उनके साथ ना कश्मीर पर भी जो है ना उनसे बातचीत की थी। वो भी ये कह रहा था कि यार अगर देखें कि वो अपनी वहाँ पर अपने इलाके में, अपने कश्मीर में अगर सही हैं, उनको रोज़गार बेहतर मिल रहा है, या वहाँ पर अब दहशतगर्दी या मतलब जो भी वहाँ पर लोग पहले इंडियन आर्मी करते थे, अगर वो ठीक हो गया, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें क्यों बोलना चाहिए, हमें अपना घर बेहतर करना चाहिए। तो बात भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे खुद के क्या आज हालात हैं, हमसे अपने होना क्या, हमारी आर्मी यार वो असम्बलियों से लोगों को उठा रही है, कौमी असम्बली से। अच्छा बात आई कश्मीर पर शहबाज ज़ादी ने बिल्कुल सही कहा कि आप क्या करोगे, आप पहले 3 मतलब गुस्से हो कश्मीर में क्या होगा, अब गुस्से को क्या होगा। लोग समझा कि आओ जिनको शौक है 72 हीरो का वो कश्मीर में आए घुसे और उनको हम 72 हीरो तक पहुँचाएँ। मतलब जब आपने ठान लिया कि आपने शब्द पानी है तो जाओ फिर करो जिहाद। यार यही बात है ना कि हम जो बात करते हैं उस पर कायम ही तो नहीं रहते। अगर हम बात कह रहे हैं तो हम उस पर होना चाहिए, वहाँ पर कश्मीर में जाना चाहिए। तो वह बहरहाल सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि हमें अपना घर पहले जो है ना वो बेहतर करना चाहिए। जब हम खुद स्टेबल होंगे तो फिर बाद में कश्मीर का भी जो करना होगा वो भी हम कर लेंगे, फिर वो करते भी अच्छे लगेंगे। तो ये हम बातें कर रहे हैं, तो बातें करने से कुछ नहीं होता। जिस तरह इंडिया भी करता है कि हम 2025 तक जो है ना आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, इस तरह ही हम पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, ये भी कह रहे थे। ऐसी बातें शापर फेंकने से बेहतर है कि आप कोई प्रैक्टिकल करें, तो फिर ही मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे चलें। खैर मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।